नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए मेरे भाई प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न देखिए, ये दिया गया और आपको हल करने के लिए कहा दिया गया। तो मेरे भाई ऐसा नहीं लगता आपको ये थोड़ा सा यदि मल्टीपल करते रहेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये भी करेंगे नहीं, बिल्कुल होता होगा मेरे भाई। तो ऐसा टर्म रहे तो आपको अप्लाई क्या करना है, तो मेरे भाई आपको माइंड में एक ही सेट करना है। कहीं इसको जो है ना ABCD मानने का प्रयास करते हैं ताकि हो सकता है कोई फार्मूला पे बैठ जाए। बैठे तो अच्छी बात है, नहीं भी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0.1 को फिलहाल A बोलते हैं ताकि हमें लिखने में सहूलियत हो, ठीक है। और 0.02 को बोलते हैं B, ठीक है मेरे भाई। एज्यूम कर लिए, मान लिए इसको, ठीक है। अब देखिए 1 A 2 A 3 है ताकि लिखने में बने, तो सबको मल्टीपल करेंगे तो A पर पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी सबको आपस में मल्टीपल करेंगे तो 0.02 को B माने, 1 B 2 B 3 B, तो B पर पावर 3 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं डाउट होना चाहिए। अब देखिए इक्वल, समझिए मेरे भाई, समझिए, बिल्कुल आसान है। देखिए 1 2 3, अब यहाँ पे देखिए ये समझिए थोड़ा सा 0.2 है। यदि हम बोले फिलहाल, देखिए यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि किसी प्रकार से ऊपर वाला यदि फॉर्म में आ जाए, फॉर्मेट में आ जाए, तो हम A माने हैं A लिख देंगे, बिल्कुल। तो यदि हम ऐसे बोले, समझिए थोड़ा सा कि 0.02 है ना मेरे भाई, इसको हम यदि बोले 0.01 और मल्टीपल कर दे 2, तो कोई दिक्कत होगा? 2 से यदि इसको मल्टीपल करेंगे तो देखिए वही आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, है ना। तो लेकिन मेरे भाई ये तो आया, हमने 0.1 को बोला A माने, है ना। अब यहाँ देखिए 2 बाहर आ रहा है तो इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा ना। हम कह सकते 2 गुना 2 गुना 2 तो हो जाएगा 8, बोल सकते 8। आइए यहाँ पे 0.1 आया, यहाँ भी आएगा 0.1, कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 0.1 गुना 2 कह सकते हैं, यहाँ भी 0.1 गुना 2 कह सकते हैं, यानी 1 यानी टोटल 3 है, AQ 8 AQ। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस उसी प्रकार से इसको हम यदि बोले ये वाला फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 0.04 है ना, तो इसको 2 गुना यदि 2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल की जगह तो ये वाला फॉर्मेट आएगा, है ना। लेकिन मेरे भाई तो हमने 0.02 को माने B, देखिए तो हम बोल सकते हैं इसके स्थान पे B होगा, है ना। तो 2B, यानी कि इसमें भी होगा 1B और 2, इसमें भी 1B और 2, इसमें भी 1B और 2 होगा कि ना होगा? बिल्कुल होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो जाएगा, 1 गुना B तो टोटल हो जाएगा B पर पावर 3, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि कॉमन लेंगे सब में आएगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए 8 दोनों में 8 कॉमन आ जाएगा, बचेगा AQ प्लस BQ, ऐसे, है ना। ये बटे में और ये ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा 1/8, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ देखिए 0 दशमलव दीजिएगा तो यहाँ 10 आएगा, 8 का 8 बचा 2 यानी 20, 8 दूना 16 बचा 4, 8 पंचे 40, यानी कि 0.125 राइट आंसर हो जाएगा, और 0.125 ऑप्शन नंबर B। तो इस प्रकार से जो है कि आप दिमाग को थोड़ा सा दौड़ा सकते हैं और फटाफट जो है कि हल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे देखिए इनको मान लेता हूँ A, तो बोलिए AQ हो जाएगा, माइनस इसको मान लेता हूँ B तो हो जाएगा BQ, ठीक है। अब देखिए 2.25 को 2.75 को क्या माने A, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर, प्लस इसको माने A तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर इंटू A गुना इसको माने B, है ना। 2.25 को B तो ये हो जाएगा B, और प्लस ये हो जाएगा मेरे भाई B स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब AQ माइनस BQ का फार्मूला क्या होता है पता होना चाहिए सब चीज़, ठीक है। बीजगणित गणित का फार्मूला है, सब पता होना चाहिए। तो होगा मेरे भाई A माइनस B इंटू, है ना, A स्क्वायर और प्लस AB, है ना, प्लस B स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। जो कि मेरे भाई ये नीचे में आएगा 30 से और ये वाला कट जाएगा, बचेगा A माइनस B, यानी 2.75 ये माने इसको, B माने 2.25 को माने B, इसको माने B, ठीक है। तो लिख लिया। अब कहानी खत्म, नीचे वाला खत्म। अब इसी हल कीजिए, आंसर आएगा। बोले 5 में 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव दे दिए। अब यहाँ पे दशमलव को 0 लिखिए या ना लिखिए, बात तो बरोबर ही है। तो 0.5 बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और बाकी बात जो है कि आप सरल तरीके से जो है कि कोई भी प्रश्न रहेगा
चुपचाप हल कर लीजिए बिना उलझन में अटके, ठीक है। अब इसको हल करता देखिए, अब इस सब में थोड़ा सा इसका स्क्वायर लगाएंगे तो थोड़ा सा ये जो है कि तमाम आएगा, तो हम एज्यूम कर लेते फिलहाल। क्या इन सभी को मान लेते ए और इस सभी को मान लेते हैं बी, क्या मेरे भाई बी मान लेते। अब ध्यान से देखिए, इसके स्थान पर लिखेंगे ए प्लस बी, है ना, इसको माने बी स्क्वायर माइनस ये 0.289 को माने ए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट बन ए माइनस बी का स्क्वायर बटे हो जाएगा मेरे भाई ए गुना बी, ये ना है। चलिए अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है कि 4ab होता है, ठीक है। अब बटे क्या है मेरे भाई ए बी, अब ए बी से ए बी खत्म, बच गया 4, तो ए बी जो माने तो वो तो खत्म ही हो गया, तो 4 बचा, तो डायरेक्ट बोलिए ना 4 आंसर। क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा तो फटाक से 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोल दीजिए। चलिए 54 नंबर देखिए मेरे भाई, बस थोड़ा सा समझना, बाकी बात तो ऑटोमेटिक आप हल कर ही लीजिएगा। अब देखिए 125 है पॉइंट के बाद 0.1125, तो इसको थोड़ा देर के लिए पावर में देखें, देखिए समझिए, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे भाई इसको यदि हम लिखूँ कि 0.5 पे क्यू, तो कोई दिक्कत होगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा क्या, नहीं होना चाहिए। प्लस इसको बोले, ये देखिए इसको मान लेता है तुम्हारे को ए, ठीक है, क्या मान लिया, इसको ए मान लेता हूँ मेरे भाई, ताकि आपको समझ में आए, इसके अंदर में ए मान लेता हूँ। अब बी इसको देखिए 27 को हम बोल सकते हैं 0.3 का पावर क्यू, और इसको 0.3 को मान लेता हूँ बी, क्या मान लेता हूँ बी। अब देखिए होगा क्या होगा, क्योंकि यही ऊपरे वाला आएगा। अब देखिए आपका क्या रिजल्ट आएगा, तो हो जाएगा ए क्यू नहीं प्लस बी क्यू, बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर है मेरे भाई, 0.25 कहता है ए स्क्वायर है, क्या ए स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसको माने ना ए, तो 2 बार इसको गुना कीजिएगा 0.5 तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस 15 जो है आपका मेरे भाई ए और बी है, क्या ए इंटू बी है, ध्यान में रखना, क्योंकि 0.15 है ना, तो यहाँ पे देखो गुना कीजिएगा 5 दूना 15 आ जाएगा, तो ए गुना बी है ना, हुआ 0.15, ठीक है। और प्लस ये मेरे भाई बी स्क्वायर है, 9 जो देख रहे हैं बी स्क्वायर, नहीं तो इसका कीजिए स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर कीजिए तो यही हो जाएगा। ये फॉर्म में हमने क्या कर ढाल दिया। अब ए प्लस बी का होल क्यूब जब फार्मूला यूज कीजिएगा मेरे भाई, तो आपका इस प्रकार से आएगा, यानी कि ए प्लस बी रह जाएगा और बाकी आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस आएगा ए बी, है ना, और प्लस आएगा बी स्क्वायर, जो कि मेरे भाई नीचे से ये कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी बचेगा। ए हमने माना किसको मेरे भाई 0.5 को, प्लस बी माना 0.3 को। अब 8 कर दीजिएगा तो 0 पॉइंट करता आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए मेरे भाई 55 नंबर प्रश्न है ना, क्या मेरे भाई 55 नंबर, तो इसमें बिना जूम किए जो कि बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाट के स्थान पे आपका x होगा, है ना, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लियर, तो हम कह सकते हैं 0.01 गुना x हो जाएगा मेरे पास, x आ जाए x, ये गुना वाट के स्थान पे x बराबर 0.009। अब देखिए समझिए यहाँ पे इसका, चलिए पॉइंट को डिलीट कर देते पॉइंट, है ना, डिलीट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 0, इसका डिलीट करेंगे तो आ जाएगा 2 0, 2 0 खल्लास, बचा 10, कितना बचा 10, यहाँ बचा 1, है ना। अब x से उधर दीजिए, भागना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचा कितना मेरा 10, तो यहाँ पर 9 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव खोजता है तो 0.09, ये 1 अंक के बाद दशमलव खोजता है तो 9 बोल दीजिए, ठीक है, 0.96, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आपका सिर्फ 9 है, क्योंकि 0 इसके पहले लिखेंगे नहीं, और यहाँ बचा 10 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव दीजिए तो 0.9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 0.9, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए मेरे भाई 56 नंबर प्रश्न है, इसको हल करना, लेकिन सबसे पहले इसको सुधार लीजिए, है ना, किताब में मिस प्रिंट किया गया, यहाँ पे होगा मेरे भाई 0.1, ये मल्टीपल के रूप में रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी गुना के रूप में रहेगा, ठीक है।
इसको एज्यूम करते हैं ए, क्या एज्यूम करते हैं ए, और 0.1 को एज्यूम करते हैं बी। तो बोलिए हो जाएगा आपका ए क्यू, है ना, ए क्यू और माइनस बी क्यू, ठीक है, बट ये इसको ए एज्यूम किया तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ ए है एगो बी है, ठीक है, तो हो जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला लगाइएगा तो हो जाएगा मेरे पास ए माइनस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। जो कि मेरे पास नीचे में ये वाला चीज़ अभी यहाँ पे लिखाएगा तो हम कह सकते हैं इससे ये कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी, क्या बचेगा ए माइनस बी। तो ये आपका 0.96 माइनस बी आपका 0.1। अब देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट दे दीजिए। अब घटाइए क्योंकि दशमलव के बाद 0 दे सकते हैं, मिटा भी सकते, ठीक है। 6 में 0 गया 6, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, दशमलव दे दीजिए 0.86, 0.86 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर प्रश्न, ठीक है। बस थोड़ा सा देखें, ये देखिए इसको मान लेता हूँ ए, ठीक है, इसको मान लेता हूँ बी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेता हूँ सी, इसको मान लेता हूँ सी। तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपका मेरे पास ए क्यू प्लस बी क्यू, लिख दो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3, इसको माने ए, ठीक है, 3a, इसको माने बी और इसको माने सी, तो हो जाएगा सी, है ना, बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, इससे यहाँ से आ रहा है ए बी बी सी माइनस सी ए, ये आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी एज्यूम किया तो हमने बोला ये चीज़ क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई देखिए इसका जब फार्मूला यूज करेंगे ना, इसका फार्मूला जब यूज करेंगे तो आपका होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब बाकी बात जो है ना मेरे भाई ऊपर में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ए प्लस बी प्लस सी। अब बाकी बात यही नीचे में जो है यही आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये वाला से ये वाला कट जाएगा, फार्मूला लगाएंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जोड़ दीजिए सबको। ए का वैल्यू 1.5 प्लस बी का वैल्यू 4.7 प्लस सी का वैल्यू है 3.8। अब 8 7 15, 15 5 20 के 0 तो चल 2 3 3 और देखिए 3 और 4 3 7 7 और 1 8, 8 हाथ में था 2 10 10 करी 0 10, तो 10 हो जाएगा। 2 एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव का 0 नहीं लिखता तो राइट आंसर 10 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखता हूँ क्या करता है। तो ये देखिए मेरे भाई 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया। चलिए इसको भी ऐसे बना लेते हैं, इसको बोले ए, बस फार्मूला बेस्ड है सब, ठीक है, इसको बोले बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे हो जाएगा ए, है ना, इसको माने ए तो यहाँ हो जाए ये ए है तो ए इसको 2 है तो ए स्क्वायर प्लस इसको माने बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी होगा, बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं। अब मेरे भाई इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मेरे भाई आपका फार्मूला आता है, तो फार्मूला थोड़ा सा माइंड में रखना, क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बटा यहाँ देखिए नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो ये दोनों तो कटिए जाएगा, बचेगा ओनली 2, तो डायरेक्ट आंसर बोलिए 2। बोलिए कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब तो कटिए गया, तो क्या फलना ढकाना यूज करेंगे, डायरेक्ट बोल दीजिए 2 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे मेरे भाई 59 नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए 59 नंबर सब अलग अलग है, क्या है मेरे भाई, अलग अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग है, तो ए बी सी डी तो बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ कॉमन देखिए लेने का प्रयास करते हैं। देखिए 0.896 है, 0.896 है ना, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे भाई कॉमन, तो 0.896 को कॉमन लेंगे तो बच्चे यहाँ पे 1, यहाँ बच्चे गुना इतना, तो 1 गुना इतना करेंगे तो 0.753 आएगा,
प्लस ये कॉमन लिए थे एक गुना इतना कीजिएगा तो 0.247 आएगा। ठीक है, अब बट्टा में रहेगा मेरे भाई कितना पॉइंट, देखिए यहाँ 0.8, अब 0.8 कॉमन आ रहा है तो 0.8 ले लेते कॉमन, बचेगा मेरे भाई कितना यहाँ एक गुना इतना 0.0057 प्लस बचेगा कितना मेरा 0.9, थोड़ा सा फटे से लिख देता हूँ 0.943, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो बोले 7 3 10 करी 0, यहाँ पे लिख लेता 10 करी 0 हाथ चलिए 1 4 5 4 9 1 10 की 0 हाथ चलिए 2 7 2 9 1 10, 3 डिजिट के बाद बोला दशमलव तो 3 1 2 3 दीजिएगा तो ये दशमलव 0 का वैल्यू नहीं हो, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, बाकी बात इधर मल्टीपल के रूप में आएगा 0.896। ठीक है, बट 0.8 तो 0.8 यहाँ भी जोड़िए 3 7 3 10 करी 0 हाथ चलिए 1 4 5 4 9 1 10 की 0 हाथ चलिए 9 0 हाथ में 1 10 करी 0, 10 तो 10 3 डिजिट का बाद दशमलव तो दशमलव का 0 नहीं लिखे, और एक गुना इतना करेंगे तो यही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई आपका फाइनल में रह जाएगा 0.896 बटे 0.8। ठीक है, आप देखिए मेरे भाई दशमलव को 3 डिजिट, यहाँ दशमलव का 1 डिजिट, और इसको 3 डिजिट पुराइए पहले तो 2 0 लगा दीजिए 3 डिजिट हो गया। ठीक है, अब ये बटे में है तो हम क्या कर सकते दशमलव दशमलव डिलीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैलेंस करके डिलीट कर दिए। अब 8 से कटाइए इसको, 8 का 8 8 का 8 दोनों 16, 2 0 है तो यानी कि 100 से भाग दीजिएगा 2 डिजिट के बाद दशमलव दीजिए यानी 1.12, इस प्रकार से आ जाएगा, यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 1.12 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए देखिए मेरे भाई 60 नंबर प्रश्न, क्या है 60 नंबर, तो ये सब मेरे भाई लॉजिक वाला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ऑटोमेटिक बनेगा। देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है ये वाला प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ भी कॉमन लेके काम चलाते हैं 5.32 है ना, और यहाँ बचा 1, अब 1 गुना 56 की जगह 56 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी बचा 1 गुना 44 तो 44 हो जाएगा, बटन इसको एज्यूम कीजिए ए, इसको एज्यूम कीजिए बी, तो हो जाएगा a² माइनस b²। इसका फॉर्मूला कहता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी करते हैं 7.66 प्लस 2.34, a प्लस बी कर दिए एक बार a माइनस बी, क्योंकि फार्मूला ही कहता है, तो a आपका 7.66 माइनस बी आपका 2.34। क्लियर है। अब देखिए अब मेरे भाई हल करना है। ठीक है, तो बोले इसको जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 100 गुना इतना कीजिएगा यानी 2 0 बढ़ जाएगा, तो 5 3 2 2 0, 2 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, दशमलव का 0 लिखते नहीं है। अब नीचे वाला प्रोसेस कीजिए। ठीक है, जोड़िए 4 6 4 10 के 0 तो चलिए 6 3 9 1 हाथ में था 10 के 0 तो चलिए 2 7 2 9 1 10। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव का 0 लिखते नहीं। यहाँ अब देखिए ये मल्टीपल है, इसको कीजिए 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3 है ना, 7 में से 2 गया 5, 2 अंक के बाद दशमलव दे दी। ठीक है, 10 से मल्टीपल होगा तो मेरे भाई 10 से मल्टीपल होगा तो 5 3 2 1 0 बाहर जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो इस प्रकार से दशमलव का 0 लिखते नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ 5 3 2, इसका दशमलव डिलीट होगा तो ऊपर में 1 0 आएगा, नीचे में बचेगा 5 3 2, ये कट जाएगा, बचा 0 यानी 10 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 0 यानी 1 गुना 1 1 पर 1 0 10 होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए मेरे भाई, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। तो मेरे भाई हमने जो डेली 10 प्रश्न का जो टारगेट रखा वो हमने क्या क्या पूरा कर लिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।